आपके बच्चे पहले से ही, आप अगर निगरानी नहीं करोगे, अब भी नहीं करोगे, वो कहां से कहां तक पहुंच जाएगी बातें। एक शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, अगर वो नाश हो रहा है, परमेश्वर उसको नाश कर देगा जो नाश कर रहा है। मतलब अगर वो खुद ही नाश कर रहा है, वो खुद नाश होगा। अगर मानो यही चीजें हमारे माँ बाप कर रहे हैं, वो खुद नाश हो जाएंगे। मगर मानो कि आपके परिवार में ये चीजें वो नाश कर रहा है, खुद आप उसे नाश करो, कि वो चाह रहा है कि ये चीज हो, आप छूट नहीं रहे। आपको रिजल्ट लेना है, आपको बैठना पड़ेगा। सच्चा प्रेम यीशु का है। अरे जिसने आपके लिए कुर्बानी दे दी, ये जिस्मों की कुर्बानी क्या कर रहे हो? लालसा है, लालच है। कोई आपसे प्यार करता है, वो जिस्म नहीं मांगेगा। ये जो आपस में प्यार श्यार की बातें हैं ना, ये सब फेक है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ सुनो, एक बात समझते हैं, लिसन। क्या है, एक बात करो, एक चैट करो, कहां तक ये गलत? मतलब मैं तुझसे मिला भी नहीं, 4 दिन नहीं हुए तो प्यार भी इतना होगा, मैं बहुत प्यार करता हूं या मैं करती हूँ। क्या है ये? 4 दिन का प्यार बड़ा हो गया भाई, इतना जान भी लिया। क्या है ये? रॉन्ग। मतलब शैतान का प्यार इतना झूठ है, वो इतना सच्चा कर रहा है, 4 दिन में बड़ा कर रहा है अपने प्यार को। और जो 30 साल 35 साल तक माँ बाप पाल रहे हैं, उसका प्यार झूठा हो गया। सच कह रहा हूं मैं, मेरी बातें चुभेगी। 5 साल का प्यार बड़ा हो गया और उसको बड़ा बना रहा है। और जो इतने लंबे समय से अपने बच्चों को पालते गए, उसकी मर्जी इच्छा पूरी करते गए, और उनका प्यार क्या हो रहा है? फेक, झूठा प्यार। शैतान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? हो रहा है। आपके घरों परिवारों को आप देखो, आप आज आपके बच्चे आपकी आज्ञाकारी में नहीं चल रहे। कुछ ऐसे परिवार होंगे। एक बात याद रखिए, अपने सारी काम ही फोनों से खराब है। पकड़ो फोन। अगर आपके बच्चे क्लियर हैं, अगर आपके बच्चे साफ हैं, तो पासवर्ड खुलेंगे, आपको फोन से मिलेंगे। रखो अपने पास, आपको पता चल जाएगा। अगर ऐसे माँ बाप हैं तो कर देखना, बहुत सारे पकड़े जाएंगे और बहुत सारे जान जाएंगे कि यीशु मसीह ने जो वचन आज आपके लिए दिया है, वो इसीलिए बोला गया है कि कोई एक नहीं है, बहुत सारे परिवार मिल सकते हैं, बहुत सारे बच्चे मिल सकते हैं। पकड़ो। आप कहोगे कोई बात नहीं, अभी बच्चे हैं। मैं कहता हूं बच्चे हैं, आपको बड़ा रिजल्ट मिलेगा बाद में। तब आप रोगे, उससे पहले ही अब की बार दबा लो, ताकि परमेश्वर की आशीष आप में बनी रहे, आपका बच्चा भी जान जाए, ताकि वो भी नाश ना हो। मैं आपको कह रहा हूं, मेरी लाइफ में ये एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत बार ऐसे केसेस देखता ही जा रहा हूं, और ये केस खत्म नहीं हो रहे, और शैतान यूज करता जा रहा है। इसे कहते हैं वो व्यभिचार की वो आत्मा, वो व्यभिचार की गंदी स्पिरिट जो काम कर रही है, जिसका काम यही है कि वो एक ऐसे रिलेशन में आए जो अपनी मर्जी, अपनी डिजायर को पूरा करे। अपने आप को पवित्र रखो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वो आपके अंदर आना चाहता है। जब वो आपके अंदर आएगा, वो पवित्रता ही दिखेगी। जब उसकी पवित्रता ही दिखेगी, वो बढ़ेगी और अगले बंदे को छुएगी, और उसको छुएगी, उसको भी आपकी तरह बनाएगी। और शैतान क्या करता है? आपको भी वही काम में रख रहा है, और जो आपके अंदर है वो दूसरों को मिल रहा है, वो तीसरों को मिल रहा है। वो ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा है, वो ऐसे रूहों को खराब कर रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? अपना वचन भेजकर रूहों को बचा रहा है, चंगा कर रहा है। उठ जा, खड़ा हो जा। मैं आज भी हूं, मैं आज भी तुझे चंगा कर सकता हूं, मैं आज भी तेरे मन को बदल सकता हूं। मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मेरे प्रेम को जान। जब आप उसके प्रेम को जानते हो, उसका वचन आपको शांति देता है, और वो सच्चा प्यार दिखाता है जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। वही प्यार आपको वापस लेकर आता है, और वही प्यार आपके परिवारों में फिर से तरक्की ले आता है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अगर आप अपने परिवारों की ओर जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उनकी
उनकी रखवाली नहीं कर रहे, आप औरों की क्या करोगे? औरों को तो आप जानते ही नहीं। पहले अपने घर को मजबूत करो। इसलिए एक हस्बैंड, एक वाइफ और उनके आगे बच्चे, ये परमेश्वर ने आपको दी हैं। अगर एक हस्बैंड वाइफ की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता, एक वाइफ हस्बैंड की रिस्पेक्ट करना नहीं जानती, वो कभी कामयाब नहीं हो। उन्होंने परमेश्वर को कहां देखा? कभी नहीं देखा। हाँ, अनबन एक हस्बैंड एक वाइफ में होती है, वो कोई बात नहीं है। पर अगर वो गुस्सा पाप कर रहा है, तो मैं आपको कह रहा हूं, आप एक रोंग चीज को अपने परिवार में लेकर आ रहे हो। वो चीज आपने बुलाई तो है, पर आपकी मर्जी के द्वारा नहीं जाएगी वो। और ऐसा है, आप देख रहे हो। सुनो मेरी बात। आज ऐसे ऐसे परिवार आपको मेरे सामने कई बार परिवार आए हैं, छोटी सी बात हुई, वो बात बड़ी बन गई। अब बड़ी बात कहां तक गई? डिवोर्स। अब डिवोर्स तक जब बात चली गई, उसके बाद क्या, वो एक जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड की बातें बताई जा रही है 5 जनों को, और एक जो हस्बैंड है वो वाइफ की बदगोई कर रहा है, और उनका रिश्ता फिर टूटता ही टूटता गया। कितने घरों को पता चल गया, कितने घरों को पता चल गया। वो रिश्ता किसी ने जोड़ा? नहीं जोड़ा। किसी के पास वो वर्ड ही नहीं थे। सबने कहा डिवोर्स दे दे, उसने कहा तू दे दे, उसने कहा तू दे दे। पर परमेश्वर ने कहा जिसे मैं जोड़ता हूं उसे अलग ना करो। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक हस्बैंड, एक वाइफ और उनके आगे बच्चे कैसे प्रोस्पर होंगे? उनको सबको खुदा की हजूरी में आना है। और जब उसकी हजूरी में आप आओगे, ये शब्द जब आपके अंदर जाएंगे, जब आप वापस जाओगे, मैं आपको कह रहा हूं, आप 4 जने आए थे, 5वां वचन आपके संग जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। ये क्या है? चलो बेटियां जब ये काम करे तो परिवार का गुस्सा बढ़ जाता है। अगर बेटा काम करे ऐसा, तो परिवार का गुस्सा, कोई बात नहीं, लड़का है, नो नेवर। अगर लड़का भी वो काम कर रहा है, तो वो चैप्टर आप देखो वो कहां से जा रहा है, वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ऐसी शादियां, मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, आप ऐसी शादियों को चेक कर लेना जिन्होंने अपने माँ बाप को दुखी कर शादियां की हैं, जिन्होंने उस लव मैरिज को लिया है। आप नेट से, इंटरनेट से उनका डाटा चेक कर लो, आपको 99% उनके डिवोर्स दिखेंगे। कई डिप्रेशन के मरीज हो, कोई बीमारियों मर गए, किसी की कोख ही नहीं खुली। एक मां रो रही है और उसकी बच्ची चली गई है, और एक बाप हंस रहा है, कोई बात नहीं मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया। एक रो रहा है और एक हंस रहा है, और खुदा बाप जो उसके रोने पर हंस रहा है और उसके ऊपर भी जो उसको लेकर आ रहा है और उसका परिवार खुशियां मना रहा है। आप ये देखो कि कितने परिवार रोए हैं, दिल से रोए हैं। वो एक्सेप्ट कभी नहीं होगी, वो टूटेगा रिश्ता। ये होता है क्या परमेश्वर जो प्रभु को नहीं जानते उनकी सुधि नहीं रखता है? क्या उनको खाना नहीं मिलता? मिलता है। यही ना देखो कि यीशु टांगे चंगी करता है, अंधा चंगा करता है, भविष्यवाणियां करता है, यीशु मसीह ये करता है। अरे यीशु मसीह आया था कि लोग बदल जाएं, और जब वो वापस आएगा वो उनको देखेगा कि ये बदले हैं, जो बदले हैं वो उठ जाएंगे। ये प्रमाण होगा, जो बदले हैं वो ले जाएगा उन्हें, जो नहीं बदले हैं वो रह जाएंगे। कहता कड़वा सुसमाचार सुनाया गया, बहुत सारी शांति कर देता है। आप देखोगे इसी साल में बहुत सारी ऐसी रूहें होंगी जो प्रभु के वचन को सुनकर उसके घर में बैठी रहेंगी, बनी रहेंगी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रभु के घर से उठेंगे। बहुत सारी ऐसी कलीसियाओं में देखोगे, आप यहीं पर भी देखते रहोगे कि उन्होंने उन वचन को लिया ही नहीं, और वो उन कलीसियाओं का हिस्सा बनेंगी जो कलीसिया परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलती। उन चर्चिस का हिस्सा बनेंगी वो।
ये बहुत बड़े नबियों के द्वारा भी बोले गए ये वर्ड हैं। शांति लगनी है और ये वचन पूरे होने हैं। अच्छे अच्छे लोग जो परमेश्वर के द्वारा चुनी गई कलीसिया चर्चिस वहीं पर बैठेंगे, और जिनके अंग जो खराब है, जो अभी तक भी वो काम नहीं, जो चाहते ही वो कुछ है, वो वहीं पर आपको कुछ उन स्थानों से उठकर जहां पर उनकी शारीरिक नीड है वहीं पर पहुंचेंगे आप। ये बातें बड़ी गहराई वाली हैं, पर आप देखोगे ये समझ, कोई कहेगा ये हमारे फायदे के लिए बातें नहीं है। यीशु मसीह अपने फायदे के लिए नहीं मरा था, हमारे फायदे के लिए मरा था। एक बात मेरी याद रखना, कहते हैं ना जो सरकारें होती हैं वो नालियों गलियों सड़कों से नहीं बाहर आ रही। कितने साल हो गए हुए हैं यहाँ हमारे यहाँ के, हाँ, तो हम भी आज तक चमत्कारों को लेते जा रहे हैं, पर चमत्कारों को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाए कि यीशु की मर्जी क्या है हमारी लाइफ में। एक माँ आती, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, वो रो रही, इतने आंसू निकाल रही है। एक परिवार आता, मेरी बच्ची मेरी आज्ञाकारी में नहीं है, वो रो रहे हैं। क्यों नहीं आपकी आज्ञाकारी में? आपके बच्चे क्यों नहीं आज्ञाकारी में? आपने अपने बच्चों को तालीम क्यों नहीं? हमने पूरी तालीम दी है, आज्ञाकारी। आपने एक तालीम नहीं दी, उनको घर में लाना नहीं बिठाया, आपने उनको लेकर नहीं आए, आपने सिखाया नहीं। जब आपने सिखाया होता आपका जोर कम होता। आज ऐसे भी परिवार यहाँ पर बचे हैं जिन्होंने कहा मेरी लाइफ में गलत रिलेशन थे, जब मैं यहाँ पर आई मेरे लाइफ में गलत रिलेशन थे, जब मैं यहाँ पर आया तो हुआ क्या हुआ? वचन ने मेरी जिंदगी बदल दी। जो परिवार नहीं कर पाए, जो रिश्तेदार नहीं कर पाए, जो आसपास के दोस्त नहीं कर पाए, वो परमेश्वर ने कर दिया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ताकत है, सामर्थ है। वो जानता है आपके लिए अच्छा कौन है, बुरा कौन है। वो भली भांति आपको चंगियाई देने की ताकत रखता है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से भली भांति आपको छुटकारा देने की ताकत रखता है।